मुंबई सिर्फ सपनों का शहर नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाला शहर भी कहा जाता है। यहाँ कोई सालों तक स्ट्रगल करता रह जाता है तो किसी की जिंदगी एक छोटे से मौके से पूरी तरह बदल जाती है। आज कहानी ऐसी लड़की की करेंगे जो कानपुर से मुंबई सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई थी। ना एक्टिंग का सपना, ना ग्लैमर की चाह, लेकिन किस्मत ने उसे टीवी इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बना दिया। हम बात कर रहे हैं निधि उत्तम की। जी हाँ, जिन्हें घर घर में नंदिनी के नाम से पहचान मिली। ये रिश्ता क्या कहलाता है में 12 साल तक एक ही किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाली निधि की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक छोटी सी फोटोशूट विजिट, एक अचानक मिला रोल और फिर सीधा एकता कपूर के शो में लीड रोल। कैसे एक मिडिल क्लास लड़की बिना किसी प्लानिंग के टीवी की दुनिया का बड़ा नाम बन गई। कैसे सेट पर पहली बार हुआ उनका मेकअप और थ्रेडिंग, और क्यों उन्होंने पहले नंदिनी का रोल करने से कर दिया था मना। चलिए जानते हैं निधि उत्तम की इंस्पायरिंग और बेहद दिलचस्प जर्नी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। निधि उत्तम उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में से एक कानपुर की रहने वाली हैं। निधि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जहां एक्टिंग को लेकर दूर दूर तक कोई पहचान नहीं है। निधि एक साधारण परिवार में पली बड़ी और कानपुर से ही अपनी 12वीं तक पढ़ाई करने वाली लड़की रही। इसके बाद वो अपने करियर को एनिमेशन की दुनिया में बनाने के इरादे से मुंबई पढ़ाई करने के लिए पहुंच गई। निधि मुंबई में किसी पीजी में रहती थी और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया करती थी। मुंबई में रहने के दौरान ही उन्हें एक मौका मिला और एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें हुई जो उन्हें टीवी की दुनिया की तरफ बढ़ाती रहीं। दरअसल आपको बता दें, निधि उत्तम ने जोश टॉक्स में अपने जीवन से जुड़ी कई अहम बातें शेयर की जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बता दें, निधि उत्तम ने बताया कि उनकी कोई रिलेटिव अपनी बेटी के फोटोशूट के लिए मुंबई आई थी। क्योंकि निधि काफी समय से मुंबई में रह रही थी तो वो उनसे मिली और फोटोशूट करवाने की बात कही गई। निधि भी एक जानकारी के तहत किसी फोटो स्टूडियो उस बच्ची के फोटोशूट के लिए गई, जहां उन्हें किसी ने एक पंजाबी लड़की का रोल ऑफर कर दिया। लेकिन निधि ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं रखती है। लेकिन उस रिलेटिव ने उन्हें काम करने के लिए जोर दिया और कहा कि यहाँ रहते हुए कुछ पैसे कमा लेगी, जिससे उन्हें अपने पापा का बोझ हल्का करने में मदद भी मिलेगी। निधि को ये बात सही लगी और वो उस छोटे से रोल के लिए तैयार हो गई। ये बात बीत गई और निधि ने वो शूटिंग पूरी करने के बाद अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। क्योंकि वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी तो प्रयास भी नहीं करती थी। निधि उत्तम ने आगे बताया कि एक दिन एकता कपूर के ऑफिस से उन्हें रोल ऑफर हुआ। उन्होंने सोचा कि एक बार एकता कपूर जैसी शख्सियत से मिल लेंगी और रोल को मना कर देंगी, इसलिए वो एकता कपूर के ऑफिस गयी। वहाँ उन्हें एक सीरियल के लिए लीड रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने सभी के फोर्स में आकर हाँ भी कह दी। उस शो का नाम कस्तूरी था जो काफी लोकप्रिय साबित हुआ था। उस शो के बाद निधि को पसंद किया गया और एक्टिंग में इस तरह उनकी एंट्री हुई। इसके बाद बैक टू बैक निधि ने कई सीरियल किए। जोश टॉक्स में निधि ने बताया था कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, उस दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता था, इसलिए शो के लोग उनसे जो कहते थे वो कर देती थी। निधि ने आगे बताया कि जब वो कस्तूरी का पहला शॉट दे रही थी तब सेट पर ही उनकी पहली बार थ्रेडिंग हुई, मेकअप हुआ और उन्होंने इससे पहले ये सब नहीं किया था। साल 2009 में निधि को ये रिश्ता क्या कहलाता है में नंदिनी का रोल ऑफर हुआ। उसमें उन्हें एक हैंडीकैप लड़की का रोल ऑफर हुआ, जिसे उन्होंने पहले तो मना किया लेकिन फिर कर दिया क्योंकि उस समय उनके पास काम नहीं था। लेकिन निधि को उस रोल में इतना प्यार मिला कि उस रोल को उन्होंने करीब 12 सालों तक निभाया। इस शो के अलावा निधि ने कसौटी जिंदगी की, किस देश में है मेरा दिल, एक बूंद इश्क, अघोरी, दूसरी माँ, डोली सजा के, थप्पड़ जैसे शोज और फिल्मों में काम किया है। निधि चाहती है कि वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ भी स्क्रीन शेयर कर सकें। ऐसा मौका उन्हें मिलना चाहिए। आपको बता दें, निधि ने जिस तरीके से टीवी सीरियल्स के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो आज भी उसी नंदिनी के रूप में जिंदा है, वो भी लोगों के दिलों में। आपको बता दें, टीवी शोज में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर मोहित पाठक से हुई। उन्होंने उनसे शादी भी कर ली। निधि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा अपने से जुड़ी जानकारी अपने फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है में निधि के द्वारा निभाया गया नंदिनी का रोल कैसा लगता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।